प्रधानमंत्री मोदी धृतराष्ट्र बन चुके हैं और धृतराष्ट्र अगर बनेंगे तो जिस प्रकार कौरवों का नाश हुआ था उसी प्रकार बीजेपी का पतन हो जाएगा। और मेरा अनुरोध है कि अभी भी समय है, यहाँ पे आकर अपनी बेटियों से प्रधानमंत्री मोदी माफ़ी मांगे। मैं आपके मीडिया के मंच से बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान की जनता देख लेना, हमारे कितने जवानों को पाकिस्तान से बुलवा कर मरवाया जाएगा और फिर प्रधानमंत्री वहाँ करोड़ों रुपया देकर वहाँ से 10 आतंकवादी बुलवाएंगे, अपने देश की सेना से उनको मरवा देंगे, बोलेंगे हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। जो पहलवान है उसकी बहन बबीता जी, उनका समर्थन नहीं मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बात बताइए, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है वो आदमी बोल नहीं सकता, वो तो गलत ही बोलेगा। अरे बहन हो, मेरा भाई हो, जो पैसे के लालच में खेल रहा होगा वो पैसे दे दिए होंगे। देश का अंधा कानून, खाकी वर्दी गुंडागर्दी, खाकी वर्दी गुंडागर्दी, गुंडों से ये देश के गुंडे ही है जी, खाकी वर्दी वाले। नमस्कार, क्रांति मार्ग से मैं विमित कुमार। आज मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। यहाँ पे पहलवानों का धरना चल रहा है। आज 29वां दिन है, लेकिन अब तक बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बारे में हम साथियों से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम किशन नंबरदार, मथुरा का रहने वाला हूँ मैं। अभी तक बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक पॉस्को एक्ट का सांसद बृजभूषण जो सरकार की शरण में बचा पड़ा है, आज 29 दिन हो गए। आज हमारी मुहिम में एक बहुत बड़ी SKM भी है, उसमें समूल किसान यूनियन सारी पूरे हिंदुस्तान की और खाप चौधरियों की जितनी खापें हैं वो सब वहाँ एकत्रित हो रहे हैं। वहाँ से जो फैसला लिया जाएगा वो मान्य होगा। उसको हम ये लागू कराना, उसको कैसे लागू कराएंगे, वो पंच कैसे उसको सफल बनाएंगे, तो वहाँ से जो फैसला होगा उसे पूरा देश मानेगा। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कुलदीप यादव है, शिवसेना जिला प्रधान अमृतसर से हूँ और यहाँ पे पहलवानों की धरना में आया हूँ। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी धृतराष्ट्र हो चुके हैं। इनकी आंखें होते हुए भी इनकी आंखें बंद हो चुकी हैं और कान से भी सुनाई नहीं दे रहा है। जब हमारे देश की पहलवान बेटियाँ यहाँ पे मेडल लेके आई विदेशों से, तो प्रधानमंत्री आगे बढ़कर वोट लेने के लिए उनको अपनी मामूली बेटी बोले। लेकिन आज 29 दिन हो गया, दिल्ली जंतर मंतर धरने पे, ये सड़कों पे बैठी हैं, वो बाप बन के आगे आने का कार्य नहीं कर रहे हैं। और उनके जितने भी मंत्री हैं, बहुत सारे विद्वान भी हैं, लेकिन अब उनको विद्वान नहीं कहा जा सकता है, मूर्ख कहेंगे हम। क्योंकि आप कौरवों की भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो उस समय गंगापुत्र भीष्म भी बैठे थे, गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे, जिनको ये वरदान थी कि जब तक उनके हाथ में शस्त्र होगा उनका कोई नाश नहीं कर सकता है। वैसे बृजभूषण शरद सिंह जो है, आज गवर्नमेंट प्रशासन उनको बचाने का कार्य कर रही है, अरेस्ट नहीं कर रही है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और अगर ऐसा ही हाल रहा तो आने वाले समय में जिस बीजेपी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को हम सब आज दिल्ली की गद्दी पे बैठाए हैं, उतार के उनको दम लेंगे। क्योंकि ये हमारे पग का अपसम्मान हो गया है। हम किसान आंदोलन में नहीं आए क्योंकि उस समय हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे थे और अपना हक लेके गए, लेकिन आज छोटा सा बच्चा जो 5 साल का भी है वो भी आ रहा है। अब भारत से बहुत बड़ी समर्थन मिल रही है, हर कोई आ रहा है, सिर्फ बीजेपी में जो लोग हैं वही यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। और हमें बड़ा दुख है कि हमारे उत्तर प्रदेश के हिंदू अगुवाई योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध है, पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री से, बहुत सारे ऐसे हमारे हिंदू अगुवाई है जो आज उनको दिख नहीं रहा है। मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि कौरवों की सभा में बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे थे, उनका सर्वनाश हो गया था। आप आएँ, अगर हिंदू अगुवाई हैं तो आज हमारे ये 7 सतियाँ उसी हरियाणा के धरती से, कुरुक्षेत्र की धरती से बैठी हैं और इनको न्याय दिलवाने का कार्य करें। लेकिन वो भी मौन बैठ गए हैं। केवल धर्म के और हिंदू मुस्लिम करना होगा तो सभी हिंदू अगुवाई बोलते रहते हैं, मीडिया भी दिखाती रहती है। आज देश की गोदी मीडिया इन पहलवानों के
कोई भी नहीं दिखा रहे हैं। बहुत सारी मीडिया पहले आती थी, मीडिया को भी इन्होंने खरीद लिया है। इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है और बृजभूषण शरद सिंह के यहाँ पे जो कारिंदे हैं वो आके इस जो हमारा ये आंदोलन शांति पहलवानों का चल रहा है शांति से, उसको किसी न किसी प्रकार से भंग करने का, विद्रोह डालने का कार्य करते रहते हैं। इसमें प्रशासन भी उनका सहयोग दे रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की सभी आवाम से ये अनुरोध आह्वान करता हूँ कि इन पहलवान बेटियों को, जिसके जब वो आप मेडल लेके आई थी तो आपने उनके लिए यज्ञ किया, मस्जिदों में कुरान किया और बाइबल पढ़े और हनुमान चालीसा पढ़े उनको लिए। आज सभी गोदी मीडिया उस पे मौन है और देश की जो जनता है, युवा हैं और सभी हिंदू संगठन यहाँ पे आने का कार्य करें। ये धर्म की लड़ाई है और इस धर्म की लड़ाई में जो भी साथ नहीं देगा इन सतियों का, उनका सर्वनाश होगा। ये इतिहास है इस भारत भूमि की कि जिसने नारी का अपमान किया है उसका पतन हो गया, उसके घर में चिराग नहीं जलती है। और बीजेपी सरकार हमेशा ये आवाज़ उठाती रहती है कि परिवारवाद। आज बृजभूषण शरद सिंह के अध्यक्ष हैं और उनका साला है, उनका बेटा है, उनकी बहू है, उनका दामाद है, पूरा का पूरा जो हमारी खेल जगत की जो टीम है वो सब बृजभूषण के अधीन है। और गवर्नमेंट को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह जी से कि क्या आप बृजभूषण शरद सिंह के इशारे पे कार्य करते हैं? आप बोलते हैं भ्रष्टाचार मुक्त होगी हमारी सरकार, दिल्ली लाल किले से शेर की तरह गरजते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी मौन क्यों है? मौन क्यों है? क्या वजह है कि आज 29 दिन हो गया, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, उनको ज्ञापन दिए, न्याय के लिए गुहार किए, सबके कान बंद हो गए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी धृतराष्ट्र बन चुके हैं और धृतराष्ट्र अगर बनेंगे तो जिस प्रकार कौरवों का नाश हुआ था उसी प्रकार बीजेपी का पतन हो जाएगा। और मेरा अनुरोध है कि अभी भी समय है, यहाँ पे आकर अपनी बेटियों से प्रधानमंत्री मोदी माफ़ी मांगे और देश की सभी जनता से माफ़ी मांगे। शायद जनता उनको फिर माफ़ कर दे, नहीं तो अगर देर हो जाएगा तो मैं कुछ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको बताया कि कौरव की धरती से क्या हुआ था। और एक कक्षा 3 में हमने पढ़ा था, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। तो जिस राज्य का राजा अंधा हो जाता है, उसकी सुरक्षा अंधी हो जाती है, उसका तो फिर नाश ही होना है। मैं बस इतना ही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि देश की सभी लोग आएँ, इस धर्म की लड़ाई में साथ देने का काम करें। और एक और आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग और गोदी मीडिया ये बोलती है कि यहाँ पे राजनीतियों का कब्जा हो गया है। यहाँ राजनीति हम करने नहीं आए हैं, यहाँ अपनी बेटियों और अपनी बहनों के हक के लिए आए हैं। और जब तक इनको हक नहीं मिलेगा, इन बहनों के साथ सड़कों पे दिन रात हम साथ देंगे और उनका ढाल बनने का काम करेंगे। बस हम इतना ही कहेंगे। आप सबका समर्थन मांग रहे हैं और सब पूरे देश में से समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन जो पहलवान है उसकी बहन बबीता जी, उनका समर्थन नहीं मिल रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बात बताइए, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है वो आदमी बोल नहीं सकता, वो तो गलत ही बोलेगा। अरे बहन हो, मेरा भाई हो, जो पैसे के लालच में खेल रहा होगा, वो पैसे दे दिए होंगे, बीजेपी के पास पैसा है, लेकिन उसमें खून का रिश्ता भी नजर नहीं आता है। वो मैं ये कह रहा हूँ, वो आँख मूंद लेता है। इस भाई ने पहले बताया, वो सारे अंधे हो गए। उसमें भीष्म पिता में भी बैठा था जब द्रौपदी की साड़ी खींची थी, क्या असर हुआ? ये ऐसे ये अंधे हो गए। पैसे से किसी पे कुछ कहवा लो, अब तो जमाना ऐसा आ गया है, पैसे से किसी पे कुछ कहवा लो। ये न्याय की लड़ाई तो थोड़े ही आदमी लड़ते हैं, अन्यायियों के साथ कितनी सेना थी कौरवों के पास, वहाँ तो 5 थे, कृष्ण भगवान थे, उनके साथ जो थोड़ी बहुत सेना होगी वो होगी, और उनका पतन हुआ और 5 की जीत हुई। आप कह रहे हैं कि हमारी पहलवान बहन की बहन यहाँ पे नहीं आ रही, जो को खून का रिश्ता है। तो आपको तो मैं पहले ही बता दिया कि कौरव और पांडव ये भी तो खून के ही रिश्ते थे। और उसमें भी आपने देखा
तो कौरवों की संख्या कितनी थी, अब पांडवों की संख्या क्या थी। सत्य हमेशा विजय होता है। यहाँ खून की बात नहीं है, यहाँ मैंने आपको पहले बताया, यहाँ धर्म और अधर्म की, धर्म की लड़ाई में त्याग होता है, बलिदान होता है। और उस धर्म की लड़ाई में कृष्ण थे, इस धर्म की लड़ाई में मैं कुलदीप यादव इस जंतर मंतर की धरती पर हर तरह से इनका सहयोग करने का कार्य करूँगा। आज आज़ाद भारत में यदि न्याय के लिए एफआईआर करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है, तो क्या लगता है, क्या वास्तव में ये आज़ादी है? देखिए, आज़ादी हम संविधान को मानते हैं, हम आज़ादी मानते हैं कि हमारा देश, हम स्वतंत्र है, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं है। आज़ादी सिर्फ बीजेपी के करिंदों के लिए है और दूसरों के लिए नहीं। ये बीजेपी सरकार बोली मैं दबी कुचलों के लिए, जो गरीब हैं, गरीब शोषित हैं, उनके लिए कार्य करूंगा। ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये गरीबों को और कुचलने का, गुलाम बनाने का। इससे बढ़िया तो अंग्रेज़ों का जो राज्य था उसमें सबके साथ थी, विकास था। लेकिन ये बीजेपी की सरकार सिर्फ उद्योगपतियों का रह गया है। आप कहीं भी देखिए, हर चीज़ को प्राइवेट कर दिया जा रहा है। यहाँ पे मेट्रो वालों का मैं देख रहा हूँ, यहाँ फौजी लोग भी आ रहे हैं, वो पेंशन के लिए मांग कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से इस देश को गुलाम बनाने का कार्य किया जा रहा है। ये धर्म पे लड़ा रहे हैं। ये अब हिंदुस्तान की जनता जाग गई है और इसका 2024 में इसका पुरजोर विरोध भी होगा। और ये जो पहलवान बेटियां, हमारी बेटियां, बहनें बैठी हैं, इनके आंसुएं निकल रहे हैं। एक गुरुद्वारा साहिब हम इनके साथ गए, हनुमान जी के मंदिर पे भी गए। इन बहनों ने जब देखा कि रोड पे हमारे लिए इतनी भीड़, इतनी समर्थन मिल रही है, इनकी आंखों से जो है आंसुआं गिर रही हैं। वो आंसू इनको पिघला के ख़त्म कर देगी। मैं आपके मीडिया के माध्यम से पहले भी बोल चुका हूँ, आपके दर्शकों से भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आएँ और इनके समर्थन में खड़े हो जाएं अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं। नहीं तो एक कलयुग का महाभारत है इसमें, और इस धरती पे हमेशा सत्य की विजय हुई है। यहाँ पे सरकार ने 2014 से पहले कहा था कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या वास्तव में ये जो उनकी परिकल्पना थी, ये वास्तव में लागू है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो नारा केवल इनका क्या बोलते हैं, गोलगप्पे की तरह देते रहते हैं। ठीक है, ये हमेशा मन की बात करते हैं मोदी जी, लेकिन मन की बात जनता की सुनते नहीं हैं। ये मन की बात केवल अडानी, अंबानी, उद्योगपतियों की सुनते हैं। और आप के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे देश में 29 राज्य हैं, 28 राज्यों में AB, इनकम टैक्स सब अमित शाह बैठा देते हैं, हर एक चीज़ को प्रधानमंत्री मोदी बैठा देते हैं। लेकिन एक गुजरात राज्य है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी, सबसे ज़्यादा नशा। वहाँ बोलते हैं ना दारू बंद है, मैं आपको बता रहा हूँ, चंगोदड़ में देखो, बड़ौदा में देखो, अंकलेश्वर में देखो, गांधीधाम में देखो, हर घर में दारू आपको मिलेगी, हर घर में स्मैक मिलेगा। ये जो बीजेपी सरकार है, कहती कुछ है करती कुछ है, कि हमें यहाँ हमारे युवाओं को नशा के प्रतीक बगला रही है, बेरोजगार कर रही है। और जो आवाज़ उठाती है इसके खिलाफ, उसको उठा के जेल में कर दिया जा रहा है, उसके ऊपर इनकम टैक्स बैठा दी जा रही है। आज जो विपक्ष के नेता है, आप बोल रहे हैं हम संविधान पे विश्वास नहीं करते हैं। हम संविधान पे कैसे विश्वास करें? संविधान लाओ सिर्फ विपक्ष पार्टियों के लिए है, गरीबों के लिए है, बीजेपी के लिए नहीं है। आप कांग्रेस के नेता, बड़े तगड़े बहुत बड़े नेता हैं राहुल गांधी, गुजरात के किसी नेता के बारे में कुछ उनके मुंह से निकल गया, उनकी सदस्यता तुरंत कानून लागू हो गया, उनकी रद्द कर दी गई। ये बृजभूषण शरद सिंह, इसके ऊपर एक्शन लेने में क्यों ये मौन है? इनके मुंह क्यों नहीं खुल रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश में मुसलमान को मारना होगा, भरी पुलिस के बीच में मार दिया जा रहा है। और 37 ठाकुरों के ऊपर मुकदमे हैं, 98, 97, 34, 37
10, 50, 150 ऐसे ऐसे बड़े बड़े मुकदमे हैं, उनके ऊपर ये सर नहीं ले रही है। योगी सरकार बोलती है कि जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त, तुरंत एक्शन लेती है, लेकिन जब ठाकुरों के ऊपर, पंडितों के ऊपर ये चीज़ें आती है तो फिर योगी सरकार भी मौन हो जाती है। मैं हिंदुस्तान की जनता को ये आह्वान करता हूँ कि इन धर्म में, जो धर्म के लिए हमारे युवाओं को बगला रहे हैं और हमारे स्टूडेंट भाई बहनों को बगला रहे हैं, आप इनके जाल में ना फंसे और आप सत्य को देखने का कार्य करें। यहाँ पे बहनी, जो आपकी बहनें बैठी हैं, इनके लिए आप आएँ और इनके लिए लड़े। इनमें सच्चाई है, इनमें सच्चाई है। इनके साथ हुआ ये पहले इसलिए नहीं बोले, बृजभूषण शरद सिंह बोलते हैं, विपक्षी पार्टियाँ बोलती है कि ये पहले इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाए। आप ये बताएं, एक गरीब आदमी या एक कोई भी व्यक्ति होगा, उसको जब तक सपोर्ट नहीं मिलता है, वो इसलिए बोली क्योंकि उनको विश्वास हो गया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हमको बेटी कह दिए। तो एक बेटी अपने बाप से तब बोलती है जब उसका बाप मजबूत होता है। तो इन बेटियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी, प्रधानमंत्री मोदी से भी, अमित शाह से भी, राजनाथ सिंह से भी, सबसे अपना गुहार लगाया। लेकिन जब अपने बारे में लगाया तो एक बड़ा है ना, इसके बारे में गोदी मीडिया दिखाती है, कितने फ्लाइट हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, ये सब है, इतने विद्यालय हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, जो हमारे खिलाड़ियों के खाने पीने की, रहने की सारी सुविधाएं मिलती है, बृजभूषण शरद सिंह ये विद्यालयों में पैसा लगाता है, ये विद्यालयों में पैसा लगाता है, अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी करके उसको दिखाता है, युवाओं को बगला रहा है। और उसने एक पहलवान बनाया, गुंडा से एक पहलवान बनाया, अपने जिस क्षेत्र से वो सांसद है, एक भी पहलवान बनाया नहीं, बना पाया, क्योंकि उसको तो आता ही नहीं कुछ। वो तो बोलता है कि 15 रुपए में मेडल आता है। अरे बोलो ना उसको अमेरिका से। वो कहता है कि कुश्ती को तो मैं आगे लेके गया। क्या बोलता है वो? कुश्ती को मैं आगे लेके गया। कुश्ती को आगे ले गया, कुश्ती को आगे ले गया तो तभी तो बोल रहा है 15 रुपए में मेडल ले लेता है। 15 रुपए में मेडल ले लेता है तो जाके लेके आया अमेरिका से एक मेडल, लड़ ले। उसके लिए बचपन से ही 18-18 साल, 14-14 साल दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, अपनी पुरुषार्थ को बनाना पड़ता है, अपने शरीर को फिट रखना पड़ता है, तब वो जाके आगे मेडल लेने का काम की है। बहुत बड़ी त्याग होती है। बृजभूषण शरद सिंह ने आगे ले आया है। हर इंसान के, बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं, हर कोई मेडल तो नहीं ले आ पाता है। उसके लिए वही ले आ पाता है जो दिन रात मेहनत करता है, जो अर्जुन की तरह पक्षी नहीं देखता है, सिर्फ आंख देखता है। इन बहनों ने एक प्रतिज्ञा लिया था कि मैं इस देश के लिए अगर कुछ मेहनत कर रही हूँ तो इस देश के लिए मैं मेडल लाऊंगी, 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 और दिन रात इनके दिमाग में यही चलता था। आज वो मेरी बहनें, ये आप देख सकते हैं, रोड पे बैठी हैं, टेंट में बैठी हैं, दिन रात मच्छर लग रहे हैं। ये सरकार हमको बोल रही थी ना, हम खाना देंगे, राशन देंगे, सारा कुछ देंगे। आज हम यहाँ पे बैठे हैं ना, तो यहाँ पे लाइटें कटवा दी जा रही है, यहाँ पुलिस बल को किसी को भेज दिया जा रहा है कि इनको टेंटों को उखाड़ फेंको, हर तरह से दबाने का काम किया जा रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि अब तो हिंदुस्तान की जनता जागो, जागो। हिंदू राष्ट्र लेके क्या करोगे? इस हिंदू राष्ट्र में राम के राज्य में विभीषण को गले लगाया गया था, कुंभकर्ण और रावण को नहीं लगाया गया था। दुराचारियों का हमेशा इस धरती पे अंत हुआ है और इनका भी अंत होगा। मैं बहुत बड़ा बीजेपी का सपोर्टर था, मैं 2014 से और इनको 2 बार वोट दे चुका हूं। और मेरे आप फेसबुक पे भी देखेंगे, मैं मोदी का, अभी कर्नाटका में भी मैं सोचा कि ये जीतें, लेकिन यहाँ पे जब जंतर मंतर की धरती पे आया, मैं भी, मेरा दिल टूट गया, क्योंकि यहाँ पे सच्चाई है, यहाँ पे सच्चाई है, दिल बोलता है। और मैंने अपनी बहनों के आँख से आंसुआँ देखी, क्योंकि आंसू ऐसे नहीं निकलते हैं, ये तो ढोंगी हैं, ये तो ढोंगी। अभी 2024 में चुनाव आने दीजिए, हम किसान के बेटे हैं, किसानों से कैसे वोट लेना होता है। ये गुजरात के लोग जो है ना, ये व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, इनको क्या लेना देना कि आपके घर का बेटा मारा जाए, आपकी घर की बेटी मारी जाए। अभी 2024 आने दो। मैं बोलता हूँ कि देखना, आज मैं आपके मीडिया के मंच से बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान की जनता देख लेना, हमारे कितने जवानों को पाकिस्तान से बुलवा कर मरवाया जाएगा और फिर
फिर प्रधानमंत्री वहाँ करोड़ों रुपया देकर वहाँ से 10 आतंकवादी बुलवाएंगे, अपने देश की सेना से उनको मरवा देंगे, बोलेंगे हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। और हमारे किसान भी उस समय उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन इस बार मैं अपने किसान भाइयों से, सभी वोटरों से भी अनुरोध करता हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं भी हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ। जब भी देश की बात आएगी सबसे आगे पहले 56 इंच का वो सीना दिखाते हैं, नाप लेना, 2 इंच और बड़ा ही नज़र आएगा। कुलदीप यादव मेरा नाम है, ठीक है। आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इस बार इनकी जो गोल गोल घुमा घुमा के बातें करते हैं, इनकी बातों में ना आए। आप विकास की बात करिए, आप बेरोजगारी की बात करिए, हर जगह प्राइवेट कर दे रहे हैं। अग्निवीर, अभी अग्निवीर लिया है, पेंशन नहीं दे रहे हैं। जो हमारे बॉर्डर पे हमारे देश की सेना किसके से, किसान के घर से जाते हैं ना, किसी नेता के घर के सेना है? वो दिन रात बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, गोली खा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनके बच्चे फिर रोड पे रुल रहे हैं। उनके लिए बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही। नेताओं को पेंशन मिल रहा है, अरे पेंशन छोड़ दो ना, आप बोलते हो ना पेंशन छोड़ दो, गाड़ियाँ छोड़ दो, लाल लाल गाड़ियों में आप सब घूम रहे हो, इतनी बड़ी पुलिस प्रोटेक्शन लेके जा रहे हो। अरे जनता के लिए टाइम दो ना। कौन सा नेता है जो जनता को टाइम दे रहा है? केवल ये पेपरों में दिख रहे हैं, फैक्सों में दिख रहे हैं, मीडिया में दिख रहे हैं, हकीकत में कुछ नहीं है। बहुत ही मेरे देश का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है इस समय, ये जान लीजिए। और बोलते हैं ना कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, आज मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस सरकार में मेरे माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, आज वो विद्या मैं जो पाया हूँ। आज आप एक चीज़ और बता देते हैं, सरकारी जितने भी विद्यालय हैं, सरकारी जितने भी विद्यालय हैं, उस विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। उन टीचरों को सरकारी काम दिए जा रहे हैं, उनसे करवाए जा रहे हैं। प्राइवेट विद्यालयों का बढ़ावा दिया जा रहा है। इतने ज़्यादा पैसे, इतनी ज़्यादा फीस, मेडिसिन इतने ज़्यादा महंगे कर दिए गए हैं। एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी 10,000 12,000 रुपये कमाता है, 10,000 12,000 कमाता है, तो उससे तो 5,000 6,000 रुपया तो सिर्फ मेडिसिन में ही जा रहे हैं। 2 किलो राशन दे रहे हैं, 2 किलो गेहूं दे रहे हैं, इससे किसी का पेट भरता है? भरता है तो बताइए आप। नहीं भरता है ना। तो ये केवल गुमराह करने का कार्य हो रहा है। हमारे युवा जो पढ़े लिखे हैं वो आज रोड पे भटक रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं मैं चाय बेचता था, अरे चाय नहीं बेचते थे आप तो अडानी अंबानी के तलवे चाटते थे। अब देश जान चुकी है, हम स्वयं 2 बार गुमराह हो गए कि नहीं यार अच्छा है, ये हिंदुत्व की बात करता है। हम भी इनकी झांसे में आ गए थे, लेकिन हिंदुत्व की बात करने पे आज ये मैं देख रहा हूँ हमारी बहनें यहाँ टेंट में बैठी है। पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री मध्य प्रदेश की धरती से हनुमान जी की अगुवाई है। मैं उनको अनुरोध करता हूँ इस जंतर मंतर की धरती पे आए हनुमान जी की तरह, वो हनुमान जी के भक्त हैं। इन बहनों की आवाज़ सुने और एक राम को, जैसे बोलते हैं ना राम को, कई लोगों को मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि बीजेपी नहीं होगी तो अब मैं आपके बोलना नहीं चाहता हूँ तो वो सब कट जाएंगे आपके। क्या उससे पहले सबके कट गए? हिंदू नहीं थे इस धरती पे? हिंदू हैं, रहेंगे। हिंदुस्तान है, हिंदुओं की धरती है। ये चाहे मोदी रहे या ना रहे, हिंदुस्तान की परचम हमेशा हिंदुस्तान में रहेगा। इस तिरंगा के शान में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, सब ने बलिदान दिया है, त्याग दिया है। हमारे फौज में सभी धर्म के लोग दिन रात ड्यूटी करते हैं, बॉर्डर की रक्षा करते हैं और इनको ही बीजेपी सरकार हमेशा टारगेट करती है। और मैं तो यही बोलूँगा कि हिंदुस्तान की जनता से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अब जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, नहीं तो वो भी दिन आ जाएंगे कि हमारे आपकी बोलने का भी अधिकार है छीन लिया जाएगा। ये संविधान को ही ख़त्म कर देंगे। हम अपनी बात भी आज जो आपके मीडिया के माध्यम से कह पा रहे हैं, ये भी हमारा हक छीन लेगी है सरकार। बस मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है चाचा आपका? राजवीर है। राजवीर जी, आप पुलिस की भूमिका को कैसे देखते हैं? क्योंकि 1 महीने तक अब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, FIR के लिए भी सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब जाकर के FIR हुई है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, देश का अंधा कानून, खाकी वर्दी गुंडागर्दी, खाकी वर्दी गुंडागर्दी, गुंडों से ये देश के गुंडे ही हैं जी, खाकी वर्दी वाले।
और जी ये मीडिया, नेशनल मीडिया सबसे तगड़ा जिम्मेवार है इस देश को ख़राब करने के लिए। किसी का कसूर नहीं है। ये नेशनल मीडिया ना हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं। आज 28 दिन हो गए, कोई नेशनल मीडिया यहाँ पे नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बता दो कोई नेशनल मीडिया खबर दिखा रहे हो। ये हिंदुस्तान के खाते हैं मीडिया वाले, और पाकिस्तान के और बाहर की बातें करते हैं, अपने हिंदुस्तान की असली खबर नहीं दिखाते। इनका भी टाइम आ गया है, या तो यहाँ आ जाए और नहीं, इनका भी टाइम आ गया है। इनके बुरे दिन आ गए हैं, बुरे दिन आ गए नेशनल मीडिया के। अखबार पढ़ना छोड़ दिया लोगों ने, अखबार पढ़ने छोड़ दिया लोगों ने। झूठी खबरें छपती हैं अखबारों में, झूठी। हाँ, ये थे जंतर मंतर से जो धरने पे जुड़े हुए लोग, उनकी वेदना, उनकी आक्रोश हमारे चैनल पर व्यक्त करके आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, देखते रहिए क्रांति मार्ग, इनकलाब जिंदाबाद।